हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रश्नावली है हमारी वृत्त, उसको हम सॉल्व करने वाले इसकी प्रश्नावली 10.2 को। तो बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, प्रश्नावली 10.2 को करने के लिए हमें दो प्रमेय आने चाहिए, 10.1 और 10.2। दोनों की मैंने अलग से प्रूफ भी करा रखी है, प्रूफ भी एग्जाम में आ जाता है, जिसके लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे। तो प्रश्नावली 10.1 क्या कहती है? प्रमेय 10.1 जो है वो क्या कहती है वो समझिए। 10.1 क्या कहती है? अगर हमारे पास कोई वृत्त है, ये वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र है O, ठीक है। एक स्पर्श रेखा गई है। स्पर्श रेखा क्या होती है? ये हमारी स्पर्श रेखा है। और ये हमारा स्पर्श बिंदु है जहाँ पर इसने टच किया है। एक ही बिंदु पर टच कर दें। अब क्या है ना कि ये जो केंद्र है और इस P को जब मिलाओगे तो ये त्रिज्या हुआ। जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पे क्या होती है? लंब होती है। यह कहता प्रमेय 10.1। इसका उपयोग करेंगे हम बार बार। फिर 10.2 क्या कहता है वो भी जान लो। प्रमेय 10.2 क्या कहती है? अगर आपके पास एक वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है, आपने बाहर से एक बिंदु लिया है, ठीक है, P, और इस बिंदु से आपने वृत्त पर दो स्पर्श रेखा डाली, एक है PA और एक है PB। तो क्या होगा ना, इन दोनों रेखाओं की जो लंबाइयाँ होंगी, PA बराबर किसके होगा? PB के होगा। प्रश्नावली के हर एक प्रश्न में इन दो प्रमेय का उपयोग जरूर होगा। एकदम आसान है, समझ में आ गया होगा। इसका प्रूफ भी मैंने ऑलरेडी करा रखी है, जिसकी लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे। अब चलते हैं सीधे क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन आ गया। ये जो क्वेश्चन है स्टार्टिंग में एनसीईआरटी के, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो ध्यान से करना है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। एक एक लाइन पढ़ना है और चित्र बनाना है, ठीक है। एक वृत्त है हमारे पास, ठीक है, और स्पर्श रेखा की जो लंबाई बोली है बिंदु Q से, वो कितनी है? 24 सेंटीमीटर, ठीक है। ये स्पर्श रेखा की लंबाई हो गई। उसके बाद क्या बोला है? तथा Q की केंद्र, Q यहाँ पे होगा, Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। केंद्र का नाम कुछ नहीं दिया है, तो हमने अपने से खुद O मान लिया। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी दे रखी है वो दे रखी है 25 सेंटीमीटर, ठीक है जी। हमें क्या बोला? वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। ये वृत्त की त्रिज्या हुई, ठीक है। त्रिज्या R हमें ज्ञात करना है। इस बिंदु का नाम हम अपने से P मान लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ा, चित्र बनाया हमने। अब देखिए क्या होगा, पूरा डिटेल में सॉल्व करेंगे। प्रमेय 10.1 से क्या होगा कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कितना होता है कोण? 90। तो जो कोण P है वो कितना होगा? 90 अंश का होगा। जैसे ही कोण P 90 अंश का हो जाएगा, ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज। त्रिभुज OPQ एक समकोण त्रिभुज है। और जैसे ये समकोण त्रिभुज है तो हम यहाँ क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। डिटेल में करा रहा हूँ एकदम, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है? आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो जब पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो आधार और लंब किसी को भी मान सकते हैं। ये मेरा लंब हुआ, ये मेरा आधार हुआ। 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, वो फिक्स होता है, वो नहीं बदलता कभी भी। तो हमारा कर्ण है 25, आधार हमारा 24 और लंब हमारा R, त्रिज्या जो हमें ज्ञात करना है। 25 का वर्ग कितना होता है? 625। 24 का वर्ग 576,
ठीक है, संख्याओं को एक तरफ लेके आओ, प्लस के तरह के क्या हो जाएगा माइनस के, तो कितना बचेगा यहाँ से 49। हमें आर स्क्वायर नहीं, हमें आर चाहिए, तो उसके लिए मुझे निकालना पड़ेगा वर्गमूल। ठीक है, और 49 का वर्गमूल क्या होता है 7। सो त्रिज्या कितनी हो जाएगी हमारी, त्रिज्या होगी 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। कोई भी डाउट, कहीं पे भी कोई दिक्कत हो, वीडियो को एक बार दोबारा जरूर देखना है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे आकृति में यदि टीपी और टी क्यू, ये टीपी है और ये टी क्यू है, किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि ये जो कोण है पी ओ क्यू 110 डिग्री है, तो पी टी क्यू ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। मान लेते हैं ये वाला कोण कितना है x है, जो कि हमें निकालना है। ठीक है, सो देखिए आप जानते हैं ये स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है, इसके बीच में 90 अंश का कोण बनेगा। ये स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या है, इसके बीच में 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, तो यहाँ मैं डिटेल में करवा रहा हूँ, तो ये लिखेंगे प्रमेय 10.1 से क्या होगा, कोण P और कोण Q दोनों के दोनों 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, ये क्या है भाई, चतुर्भुज है। ठीक है, चतुर्भुज के नियम से चतुर्भुज में क्या होता है, तो उसके चारों भुजा का जो योगफल होता है 360 होता है, हम जानते हैं। यानी कि कोण P प्लस कोण O प्लस कोण Q प्लस कोण T 360 के बराबर होगा। ठीक है, कोण P का मान 90, कोण O का मान दे रखा है 110, कोण Q का मान दे रखा है 90, दे नहीं रखा है, हमने निकाला है, और T को हमने x माना है, जो हमें निकालना है। ठीक है, 90 90 180 180 और 110 290। तो प्लस का 290 इधर के क्या हो जाएगा माइनस का, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 70। तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 70 आएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई डाउट, कोई भी दिक्कत अगर है आपको तो एक बार दोबारा जरूर देखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें चित्र नहीं दिया है, आपको चित्र बनाना है क्वेश्चन पढ़ के। कह रहे यदि एक बिंदु, ठीक है, एक बिंदु से O केंद्र वाले वृत्त पर, वृत्त की बात कर रहा है तो वृत्त बना लेते हैं। ये हमने वृत्त बनाया, केंद्र हमारा O बोल रखा है, केंद्र O है। बिंदु P से केंद्र O वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। अच्छा जी, हमारे पास एक बिंदु है P, इससे PA और PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है, जो कि 80 डिग्री के कोण पे झुकी हुई हैं, 80 डिग्री के कोण पे झुकी हुई हैं। तो POA, P ये मिलाना पड़ेगा, POA ये वाला एंगल आपको निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इससे इसको पहले मिलाना पड़ेगा, क्योंकि जो POA सबसे पहले देखो दो तरीके हैं, एक तो शॉर्टकट मेथड है, लेकिन शॉर्टकट मेथड हमें अभी नहीं सीखना, हमें डिटेल में सीखना है। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है, समझना है ना भाई। तो देखो बच्चों, ये टोटल है 80, यहाँ पे जो चित्र बन रहा है ना, नीचे भी वही चित्र बन रहा है। हमें बस पहले ये दिखाना होगा कि ये जो त्रिभुज है और ये त्रिभुज है सर्वांग सम है। ठीक है, तो सबसे पहले उसके लिए हमें ये वाला एंगल निकालना है, तो काम बड़ा है यहाँ पर। सबसे पहले तो देखो हम जानते हैं प्रमेय 10.1 से यहाँ पर होगा 90 और यहाँ पे भी होगा 90। ठीक है, क्योंकि ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 अंश का कोण बनता है। तो यहाँ हम लिख देंगे प्रमेय 10.1 से जो एक कोण होगा वो 90 होगा
और जो बी कोण होगा वो भी 90 होगा। ठीक है, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इसका इस्तेमाल करेंगे। अब सबसे पहले आप ये देखो, ए पी बी ओ एक चतुर्भुज है। चूंकि चतुर्भुज ए पी बी ओ में चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है? 360। उसी का हम प्रयोग करेंगे क्योंकि मुझे ओ कोण चाहिए। अब देखो, ए का मान है 90, पी का मान है 80, बी का मान है 90 और ओ मुझे निकालना है। तो 90 90 180, 180 और 8 260। प्लस का 260 उधर के क्या हो जाएगा? माइनस का 260। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 100। तो जो कोण ओ है वो हमारा 100 आ गया। क्या ये हमारा आंसर है? बिल्कुल नहीं। ये तो मुझे ये वाला कोण मिला ना, यहाँ से यहाँ तक। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके लिए क्या करना होगा? देखो, आंसर आएगा 50, टोटल आएगा ना, उसका हाफ आएगा। शॉर्ट ट्रिक। लेकिन पहले मैं दिखाऊंगा, हमें दिखाना पड़ेगा कि ये जो त्रिभुज है ऊपर वाला और नीचे वाला त्रिभुज सर्वांगसम है। और जब ये बात करोगे तो यहाँ पर जो जितना कोण होगा यहाँ पे भी उतना ही कोण होगा और दोनों तरफ बराबर होगा। तो टोटल 100 है तो उधर 50 इधर 50। तो देखो मैं दिखाता हूँ बराबर कैसे है, सर्वांगसम कैसे। त्रिभुज पी ए ओ में पी ए ओ त्रिभुज पी बी ओ, इन दोनों को सर्वांगसम दिखाना है। तो सबसे पहले देखो, प्रमेय 10.2 से आप जानते हैं कि ये जो भुजा है और ये जो भुजा है वो बराबर होगी। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर जो स्पर्श रेखा डाली जाती है वो आपस में बराबर होती है। ये प्रमेय 10.2 कहती है। तो सबसे पहले देखो, पी ए किसके बराबर है? पी बी के बराबर है। ये भी वृत्त की त्रिज्या है, ये भी वृत्त की त्रिज्या है। ओ ए किसके बराबर है? ओ बी के। और दोनों में ये क्या है? उभयनिष्ठ है। ओ पी बराबर ओ पी। यहाँ लिख दो प्रमेय 10.2 से। ये क्या है? ये दोनों के दोनों त्रिज्या है वृत्त की, तभी बराबर है। कारण लिखना होता है ना। और ये क्या है? उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है। अतः एस 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 से ये जो त्रिभुज है पी ए ओ सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज पी बी ओ के। जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं ना तो सीपीसीटी द्वारा क्या होता है? उनके संगत कोण बराबर होते हैं और उनकी संगत भुजा भी बराबर होती है। कोण भी बराबर होंगे और संगत भुजा भी बराबर होगी। तो ये जो कोण है ए ओ पी या पी ओ ए बराबर हो जाएगा पी ओ बी, जो कि होगा कोण ओ का आधा। इस टोटल का कितना होगा? आधा होगा। टोटल हमें कितना मिला है? 100 का आधा कितना होता है? 50। देखिए मैंने डिटेल में करा है, कोई जल्दीबाजी नहीं। तो आंसर क्या होगा? 50। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में इसको काफ़ी बार पूछा गया है। देखो ये चीज़ है समझने वाली, ये हम समझ चुके हैं। अगर ये क्वेश्चन अब बोर्ड में आएगा तो फट से हम क्या करेंगे? ये मान निकालेंगे। हमें पता है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में सही आंसर लिखना है। तो एमसीक्यू में पूरा हल करके नहीं दिखाना होता है। पता है ये 100 आएगा, 100 का आधा कर देंगे 50 आएगा, तुरंत उत्तर 50 लिख दो। इतना हल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी तो हमें समझना है, बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं, फ्यूचर में हम सिखाना भी पड़ सकता है। आप टीचर बन सकते हो, है ना, आप अपने छोटे भाइयों को पढ़ा सकते हो, ट्यूशन पढ़ाओगे। तो जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आगे हम अच्छा नहीं कर सकते, नहीं अच्छा समझा सकते। तो हमेशा सीखने पे ज़्यादा जोर लगाना है। सीख जाओगे, ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ आप दूसरे टाइप के क्वेश्चन भी बना सकते हो जो कि आपकी किताब में नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होती हैं। छोटे छोटे प्रश्न हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। देखिए
हमारे पास क्या है, एक वृत्त है, ठीक है। हम क्या बनाते हैं, एक वृत्त बनाते हैं, ले लें, एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। ये वृत्त बनाते हैं, इसको फिल करो भाई, फिल करते हैं वाइट से। ये हमारा एक वृत्त है, ठीक है। अब देखो इस वृत्त में क्या बोला गया है ना, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरे, ये हम ले लेते हैं, ये व्यास ले लेते हैं यहाँ से, ये हमारा व्यास है और ये इसका केंद्र है O, ठीक है। आपको दिख रहा है ना, ढीला लेना चाहिए था। एक सेकेंड, इसको इरेज करते हैं। अरे भाई क्या हो रहा है, तो ये केंद्र O हो गया। कह रहे हैं किसी वृत्त के सिरों के व्यास के, देखो व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, ये हमारा व्यास है, इसके सिरों पर अगर स्पर्श रेखा खींचते हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ये आपस में समानांतर होगी, ये हमें दर्शाना है, ठीक है। तो मैं इसका नाम देता हूँ एक्स वाई, और इसका नाम दे दिया A, इसका नाम दे दिया B, और इसका नाम देता हूँ एक्स डैश, और ये देता हूँ वाई डैश, ठीक है। अब देखिए हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि जो एक्स वाई है, एक्स वाई डैश के समानांतर है, ठीक है। ये जो रेखा है इसके क्या है, ये स्पर्श रेखा इस स्पर्श रेखा के समानांतर है, ये हमें सिद्ध करना है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अब आप देखो प्रमेय 10.1 से, प्रमेय 10.1 से यहाँ पर 90 होगा, यहाँ पे भी 90 होगा। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये जो हमारी स्पर्श रेखा है और ये हमारी क्या है, त्रिज्या है। तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 अंश का कोण बनता है भैया 10.1 से, ये अभी आपने सिखाया है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर भी है, ये हमारी क्या है, स्पर्श रेखा है और ये हमारी क्या है, त्रिज्या है। तो इसके बीच में 90 अंश का कोण बनेगा, तो वही चीज़ लिखना है यहाँ पर, ठीक है। क्या लिखेंगे, प्रमेय 10.1 से कि कोण एक्स ए ओ बराबर होगा वाई डैश बी ओ के, क्योंकि दोनों के दोनों 90 अंश के हैं। साथ ही साथ और क्या होगा, ये वाला जो कोण है ये भी तो 90 है, ये जो कोण है ये भी 90 है, ये भी 90 है। तो वही चीज़ हम लिखेंगे यहाँ पर, वाई वाई ए ओ, वाई ए ओ बराबर होगा एक्स डैश बी ओ के, क्योंकि दोनों के दोनों 90 हैं, ठीक है। अब भैया ये चीज़ कहाँ होती है, ये चीज़ कैसे बराबर होती है, आपने छोटी कक्षा में पढ़ा होगा। ये क्या है, हमारे एकांतर कोण है, ठीक है। ये क्या है, एकांतर कोण है, और ये भी एकांतर कोण। एकांतर कोण जब बराबर दिख रहा है, एकांतर कोण ही बराबर होते हैं, ये स्थिति तभी होती है क्योंकि हाँ यहाँ दिख रहा है क्लियरली कि भैया एकांतर कोण बराबर है, ये वाला इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है। एकांतर कोण बराबर है और वो स्थिति तभी संभव है जब ये रेखा और ये रेखा आपस में क्या है, समानांतर है, और ये रेखा तिर्यक रेखा का काम करेगा। छोटी कक्षा 6 से पढ़ रहे हो ना, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि एकांतर कोण बराबर है, एकांतर कोण समान है, बराबर है, जो लिखना चाहूं, यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब ये जो रेखा है एक्स वाई समानांतर हो एक्स डैश वाई डैश के। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। आराम से हो गया, ठीक है। बताइए कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है जी, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या बोल रहा है,
सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ठीक है जी, देखिए फिर से मैं चित्र बनाता हूँ। ये मैंने एक वृत्त बना दिया। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब। देखो सबसे पहले स्पर्श रेखा बनाते हैं। ये हमारी स्पर्श रेखा है, स्पर्श करते हुए जा रही है, स्पर्श रेखा है। और ये जो बिंदु है वृत्त का और स्पर्श रेखा उपनिष्ठ बिंदु हमारा क्या कहलाता है? स्पर्श बिंदु। हमसे ये बोला गया है कि, और ये हमारा केंद्र है यहाँ पर, कि इस, अरे यार, हाँ, स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब। देखो ये स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब बिंदु O से होता हुआ जाता है। ठीक है, ये हमें बताना है। तो मैं क्या बोलूँगा, इसका उल्टा मान लूँगा। जैसे हमें प्रश्न करते थे ना कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय नहीं, परिमेय है। और फिर हम लास्ट में देखते हैं कि भैया ये तो अपरिमेय नहीं अपरिमेय ही है, तो उल्टा मान लेंगे हम इसका। ठीक है, तो हम क्या मानेंगे? रचना करनी पड़ेगी हमें। रचना में क्या करेंगे कि हम बोल देंगे, देखो ये तो 90 अंश का ही है, हम बोल देंगे कि भैया वो जो लंब है ना वो O से नहीं जाता, किसी और बिंदु से जाता है। ये हम बोल देंगे कि भैया ये यहाँ से जाता है, O' से जाता है। ठीक है, रचना में रचना दिखा दिया। यदि संभव हो तो लंब O' से जाता है, माना लिख देना, O' से जाता है। ठीक है, ये हमने मान लिया। और रचना से पहले थोड़ा और काम करना पड़ेगा। तो रचना से पहले थोड़ा काम करना पड़ेगा। देखो रचना से पहले क्या लिखना है? जो सिद्ध करना है ना वो लिखना पड़ेगा। सिद्ध करना है कि ये जो यहां से जाता है, ठीक है, ये वर्ड हमने सिंपल में लिख दिया। अब हमें क्या करना है? देखो अगर ये इससे जाता है, हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या है? लंब का मतलब क्या होता है? 90 अंश का कोण। तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट पहले से ही है प्रश्न में कि भैया ये जो कोण है OP, इसे x मान लो, इसे y मान लो। हमारे पास कोण क्या है? OPX। ये 90 अंश का है ऑलरेडी, है ना? ये परफेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि प्रश्न में बोल ही दिया है। ये चीज़ हमारे पास ऑलरेडी स्टार्टिंग से है कि ये जो OPX है ये 90 अंश का है। ठीक है, और अगर हम ये मान रहे हैं, कि यदि संभव हो तो लंब O' से जाता है, O' से जाता है, तब क्या हो जाएगा हमारे पास? तब स्थिति ये हो जाएगी कि जो कोण O'PX है ये भी कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। अगर मैं इसको लंब बोल रहा हूँ ना, इसको मैं लंब बोल रहा हूँ, तो लंब का मतलब 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री का होगा। इसको मैं समीकरण 2 मान ले रहा हूँ। परंतु चित्र से आप चित्र में देख के खुद ही पता लगा पा रहे हैं कि भैया ये वाला जो कोण है ना छोटा है और ये वाला कोण बड़ा है कि नहीं? कि परंतु हम ये देख पा रहे हैं कि जो OPX जो कोण है ना वो बड़ा है किससे? O'PX से, इससे ये बड़ा है। अब आप खुद देखो, क्योंकि ये स्टेटमेंट तो बदल नहीं सकती, ये तो प्रश्न में ही बोल दिया गया है,
क्वेश्चन के स्टेटमेंट में है और ये चीज़ तुमने जब मानी है तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है कि ये जो कोण है, ये जो कोण है 90-90 के हैं। यहाँ लिख दो समीकरण 1 तथा 2 से हमें क्या मिलेगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर मिल जाएगा। OPX किसके बराबर हो जाएगा, O'PX के। क्या ये संभव है? ये तो फैक्ट है, ये फैक्ट है, चित्र से ही हमें दिख रहा है और ये बोल रहा है कि भैया बराबर होगा। क्या ये संभव है बराबर? बताओ बराबर संभव है? संभव नहीं है भाई, क्योंकि ये तो चित्र से ही दिख रहा है, हमें आंखों का हाल है, हम खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं कि भैया ये जो कोण है ना छोटा है इस वाले कोण से, और यहाँ आप दिखा रहे हो कि ये बराबर है, तो ये तो असंभव है। तो लास्ट में क्या लिखोगे, अतः हमारी अवधारणा गलत है। इसलिए लास्ट में ये लिख दोगे, इसलिए यहां से ये वाला स्टेटमेंट पूरा लिख दोगे, स्पर्श बिंदु से खींचा गया ना लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ये आखिर में पूरा ये वर्ड यहां से लेकर यहां तक लिख दोगे और ये आपका क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। ठीक है, आराम से बन गया, कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, सारे प्रश्न अच्छे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कभी बार पूछा गया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमारे पास एक वृत्त हम बनाते हैं। ये मैंने वृत्त बनाया। ठीक है, तो वृत्त में क्या बोला है, बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, और ये वृत्त का केंद्र है। केंद्र कुछ बोला है, नाम नहीं बोला है, ये वृत्त का केंद्र है और ये वृत्त की क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, और बिंदु ए जो कि केंद्र से कितना दूरी है, 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, ये है 5 सेंटीमीटर दूरी पर। तो हमें वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। ऐसा प्रश्न थोड़ी देर पहले ही किया है आपने। ठीक है, तो प्रमेय 10.1 के अनुसार ये क्या हो जाएगा, 90 अंश का। इस वाले बिंदु का नाम अपने से दे दो बी, तो यहाँ लिख देंगे प्रमेय 10.1 से क्या हो जाएगा कि जो कोण बी है वो हो जाएगा 90 अंश का, अर्थात जो त्रिभुज ओ बी ए एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज है तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। अब ये एमसीक्यू वाला प्रश्न नहीं है, इसमें डिटेल में सारा सरल करके दिखाना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग जो होता है वो होता है आधार का वर्ग बराबर, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो हमारे पास कर्ण क्या है, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, कर्ण है 5, आधार 4 है और लंब क्या है, r है। 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16, ठीक है, प्लस का 16 इधर के माइनस का 16 हो जाएगा, तो बचेगा 9, r स्क्वायर 9, तो 9 का वर्गमूल निकाल देंगे तो r आ जाएगा कितना, 3। तो त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर होगी, 3 सेंटीमीटर होगी। ये हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव प्रश्न है तो आपको चित्र भी बनाना है, चित्र बनाना है एग्जाम में पेंसिल से और प्रॉपर जो दिया है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। क्या बोल रहा है प्रश्न,
दो संकेंद्रीय। संकेंद्रीय का मतलब क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा अगर वृत्त हैं, दो या दो से ज़्यादा अगर वृत्त है उनका केंद्र एक ही है तो वो संकेंद्रीय होगा। उनकी जो त्रिज्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। देखिए आपको मैं वृत्त बना के दिखाता हूँ। यहाँ से दो वृत्त लेना है, ठीक है, एक ले लेना है, एक वृत्त ले लिया, दूसरा फिर से एक वृत्त लेना है। इसको फ्रेम कर देते हैं वाइट से। फिर आ जाओ, दोबारा से एक वृत्त लेना है और इसको थोड़ा खिसकाएंगे ऐसे, ठीक है। इसको फ्रेम कर देते हैं ग्रीन से, ठीक है। ये दो वृत्त हैं, ठीक है, जिनका जो केंद्र है ना वो एक ही है। दो वृत्त हैं, इनका केंद्र एक है, ठीक है। तो जो छोटी वृत्त है उसकी जो त्रिज्या है वो दे रखी है 3 सेंटीमीटर और बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई निकालनी है जो छोटे वृत्त को टच करते हुए जाती है, स्पर्श करते हुए जाती है, ठीक है। ये इस जीवा की लंबाई निकालनी है ए बी। अब मान लेते हैं यहाँ इस बिंदु का नाम P है, इस ए बी का नाम माप निकालना है आपको। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको मिला देता हूँ। ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है, ये भी बड़े वृत्त की त्रिज्या है। बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी रखी है? 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। जो चित्र इधर बन रहा है वही चित्र इधर बन रहा है, ठीक है। तो देखेंगे चित्र से आपके पास ए पी बराबर क्या होगा? पी बी होगा। जो ए पी होगी वही आपका पी बी होगा, ठीक है। और जीवा की लंबाई जो निकालनी है, जीवा की लंबाई क्या है? ए बी है। और ए बी को मैं लिख सकता हूँ ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी लिख सकता हूँ। परंतु ए पी और पी बी आपस में बराबर हैं। पी बी की जगह तुम ए पी लग सकते हो, तो ये हो जाएगा 2AP। यानी कि मुझे ए पी का मान निकालना है और फिर यहाँ पे रख देना है। यहाँ तक आगे समझ में कोई डाउट नहीं होगा। अब आप जानते हैं प्रमेय 10.1 से त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में, क्योंकि ये जो जीवा है ना ये एक बिंदु पे टच करते हुए जा रहा है, तो ये क्या होगा? स्पर्श रेखा होगी, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे प्रमेय 10.1 से 10.1 से जो कोण P है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। इसीलिए त्रिभुज OPA में, त्रिभुज OPA में पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि 90 अंश का है यानी कि समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। क्या होता है एक बार लिख लेते हैं। ये होता है कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय में जब आप मान रखते हो तो आधार और लंब किसी को भी मान सकते हो, ठीक है। इसको हम आधार मान लेते हैं, इसको हम लंब मान लेते हैं और ये 90 अंश के सामने वाला भुजक कर्ण होता है, ये तो फिक्स है। कर्ण हमारे पास कितना है? 5 का वर्ग। आधार हमारे पास AP है, AP का वर्ग। और लंब हमारे पास है OP यानी कि 3। अभी आपने हल किया था, 5 बचे 25, AP 3 का वर्ग 9 प्लस संख्याओं को एक तरफ लाओगी, प्लस का 9 इधर के माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 16। AP स्क्वायर वर्गमूल निकालोगे 16 का, तो AP का मान कितना आ जाएगा? 4। AP कितना आ गया? 4। अब AP का मान 4 आ गया, AP का मान उठाकर यहाँ रख दोगे तो जीवा की लंबाई कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा, ठीक है। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ जाते हैं
ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है, हर साल एग्जाम में आता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहे हैं एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। देखिए यहाँ से ABCD वृत्त के परिगत, सिद्ध कीजिए कि AB + CD किसके बराबर होगा, AD + BC के बराबर होगा, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कैसे होगा, हल में आ जाओ। कैसे लिखना है एग्जाम में, देखो सबसे पहले सिद्ध जो करना है वो लिख देंगे, सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है, AB + CD बराबर होता है AD + BC, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक। यानी कि आमने सामने की जो भुजाओं का योगफल है वो बराबर होता है, AB + CD BC + DA आपस में बराबर होंगे, ठीक है। अब देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हो तुम, हम जानते हैं प्रमेय 10.2 से। तुम क्या जानते हो प्रमेय 10.2 से, कि भैया ये भुजा इसके बराबर होगी। क्यों, क्योंकि बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु क्या है यहाँ पर D, स्पर्श रेखा जो खींचते हैं हम वो बराबर होता है प्रमेय 10.2 के अनुसार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो DR है वो बराबर होगा DS के, ठीक है। जो AP है वो किसके बराबर होगा, AS के, AP बराबर होगा AS के। उसके बाद DR, उसके बाद CR, देखो CR किसके बराबर होगा, CQ के। और उसके बाद BP बराबर होगा BQ के। अब यहाँ पर एक चीज़ बता रहा हूँ जो मैक्सिमम टीचर आपको नहीं बताते। मैक्सिमम का 99% जो टीचर है ना वो नहीं बताते, वो एक तरीके से रट के आते हैं। मैं आपको एक टिप्स बता रहा हूँ इस क्वेश्चन में बच्चे का। देखो जब यहाँ पे आपने लिखा ना DR और यह DS, तो S वाले दूसरा जो आएगा AS उसको S वाले की तरफ ही रखना है, ठीक है। और ये P आ गया, तो अगर दूसरा कोई P आ रहा है ना उसको P वाले की तरफ ही रखना है। जैसे यहाँ पर BP था तो B, यहाँ P था ना तो मैं इस तरफ लिखूंगा, या इस तरफ नहीं लिखूंगा। मैं चाहता तो BQ बराबर BP लिख सकता था, BQ को इधर और BP को उधर, नहीं ऐसा करोगे तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो देखो वर्ड्स, ये R है तो R वाले की तरफ रखा, यहाँ P है तो इस P वाले की तरफ रखा। ऐसा करने से क्वेश्चन आराम से सॉल्व होगा, ठीक है। ये छोटी सी बात है लेकिन मोटा हिसाब है। अगर इसको इधर उधर कर दोगे देखना क्वेश्चन बहुत टिपिकल हो जाएगा, आपको दिक्कत हो जाएगी। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ जोड़ का निशान है ना तो यहाँ जोड़ देना है। समीकरण 1 2 3 और 4 इन सबको जोड़ने पर, तो देखो जोड़ेंगे, बायां वाला बाईं तरफ जोड़ दें और दायां वाला दाईं तरफ। DR के साथ CR रखो, AP इसके साथ रख देंगे BP, फिर इधर है DS के साथ आ जाएगा AS, CQ के साथ आ जाएगा BQ। अब आप देखना ध्यान से, DR + CR किसके बराबर है, DR + CR किसके बराबर है, DC के बराबर है। DC या CD बात एक ही होती है। उसके बाद AP + BP, AP + BP किसके बराबर है, AB के। DS + AS, DS + AS किसके बराबर है, AD के। और CQ + BQ, CQ + BQ किसके बराबर है, BC के। यही तो हमें प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड। ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है,
हर साल पूछा जाता है, हर साल। तो ये मान के चलिए इस साल भी आने वाला है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। कह रहे हैं आकृति एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दिख रहा है आपको, ये एक्स वाई और ये एक्स डैश दो स्पर्श रेखाएं हैं। किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु सी पर, स्पर्श बिंदु ये सी पर, ये देखिए ये और एक स्पर्श रेखा ए बी है। सिद्ध हमें क्या करना है कि जो ए ओ बी है 90 डिग्री का कोण बनाती है, ए ओ बी, ये जो कोण है ना ये हमें 90 अंश का दिखाना है। शानदार क्वेश्चन है, हर साल आने वाला प्रश्न है। या तो ये आएगा या इससे पहले वाला ज़रूर आएगा 100%। तो देखिए हमें कुछ रचना करनी पड़ेगी। मैं क्या करूँगा, इस ओ से सी को मिलाऊंगा, इस ओ से क्या करूँगा, सी को मिलाऊंगा। देखो ये देखो यहाँ हमें सिद्ध करना है। ए ओ बी, ठीक है, इसको हमें 90 डिग्री सिद्ध करना है, ठीक है। रचना में आ जाऊं, रचना में हमने क्या किया, ओ से सी को मिलाया, ओ से सी को मिलाया, ये हमने रचना की। अब देखो इस कोण को और इस कोण को जब जोड़ेंगे तो 90 आएगा। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। परंतु इसके लिए ना हमें काम करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, ये जो कोण है और ये जो कोण बोलो त्रिभुज है, इनको सर्वांशम दिखाना है और उसकी मदद से मुझे ये बताना होगा। देखो ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है वो आपस में बराबर होगा। इसी तरीके से ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है वो आपस में बराबर होगा। मैं सुविधा के लिए इसका नामकरण भी कर देता हूँ, है ना। जैसे बाप अपने बच्चों का नाम रखता है ना, तो मैंने भी इसका नाम रख दिया। ये कोण है, इन कोणों के नाम है, ठीक है। ये वाला कोण 1, ये वाला कोण 2, ये वाला 3, ये वाला 4। आसान हो जाएगा बाद में। देखो अब क्या होगा, त्रिभुज APO व त्रिभुज ACO में ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम है। कैसे, वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप खुद ही बोलने लगोगे अभी। भैया हम जानते हैं कि बाएं बिंदु से डाले गए जो स्पर्श रेखा होती है वो आपस में बराबर होती है। AP किसके बराबर है, AC के बराबर है। AP बराबर AC, प्रमेय 10.2 से। उसके साथ साथ भैया ये भी त्रिज्या है इसका और ये भी तो त्रिज्या ही है। देखो हमारा जो OP है वो OC के बराबर है, क्योंकि दोनों के दोनों त्रिज्या हैं। ठीक है, उसके साथ साथ भैया इन दोनों त्रिभुजों में ये भुजा आएगी, इस वाले त्रिभुज में भी ये भुजा है और इस वाले में भी ये भुजा है। OA दोनों त्रिभुज में आ जा रहे हैं क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है। अतः SS से जो त्रिभुज है आपका APO सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज ACO के, ठीक है। अतः उसके आगे ये लिखना आता CPCT द्वारा शॉर्टकट में कोण 1 जो है वो कोण 2 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ठीक है संगत, अगर दो त्रिभुज सर्वांशम है तो उनके संगत भुजा भी बराबर होती है और संगत कोण भी बराबर होते हैं, तो 1 2 के बराबर आ जाएगा। इसी प्रकार सिमिलरली, इसी प्रकार त्रिभुज ये वाला
देखो ओ सी बी त्रिभुज ओ सी बी सर्वांग हो जाएगा, ये करके दिखाना नहीं पड़ेगा, ओ क्यू बी के, ठीक है, यही चीज लगेगा। अतः सी पी सी टी द्वारा जो कोण तीसरा है वो कोण चौथे के बराबर हो जाएगा। समीकरण नंबर इसको मैं क्या बोल देता हूँ, दूसरा, और इसको मैं बोल दूंगा पहला। ये सिद्ध करके दिखाने की जरूरत नहीं, जैसे यहाँ पे दिखाया ना, क्योंकि ऐसे ये वाला होगा तो इसीलिए यहाँ लिखा है इसी प्रकार, पूरा नंबर मिलेगा, कोई नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। कोण बराबर दिखा दिया ना, मामला फिट है। अब देखना क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास थोड़ा जगह कम है ना, तो थोड़ा मिटाना पड़ेगा। यहाँ से थोड़ा मिटाते हैं। देखो अब आप ध्यान से देखना, ध्यान से देखने वाली कौन सी बात है। देखो यहाँ पर ये क्या है, एक सीधी रेखा है, और एक सीधी रेखा में कितने अंश का कोण बनता है, 180 अंश का कोण बनता है। चूंकि रेखा पी क्यू में, देखो इस रेखा में कितने कोण हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। और हम जानते हैं हमें क्या चाहिए, 2 और 3 चाहिए। तो देखो 1 की जगह पे मैं 2 रख सकता हूँ, यहाँ पे 2 रख दिया, ऑलरेडी 2 पहले से ही है, 3 चाहिए मुझे। और 4 की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, 3 रख सकता हूँ, रख दिया। ये जो कोण है वो कितनी कितनी बार है, 2 बार है, 2 बनिष्ठ आ गया, 2 बार है। ये गुणे में इधर की पट्टी में आ जाएगा, 2 9 18 0। तो कोण 2 प्लस कोण 3 कितना आ गया, 90 अंश के बराबर। कोण 2 प्लस कोण 3 किसके बराबर है, ए ओ बी के बराबर है। ए ओ बी कितना आ गया, 90 डिग्री। यही आपको प्रूफ करना था, यही आपको सिद्ध करना था। आराम से हो गया। और ये क्वेश्चन आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का समपूरक होता है। समपूरक कोण क्या होता है, जब दो कोणों को जोड़ेंगे तो 180 आए, उसे कहते हैं समपूरक, ठीक है, ये आप जानते हो। पूरक कोण क्या होता है, जब दो कोणों को जोड़ेंगे तो 90 आए, उसे हम कहते हैं पूरक कोण। चलिए मैं आपको वृत्त बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले ये मेरा वृत्त बन गया, ठीक है। सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच। एक बाह्य बिंदु ले लेना है, इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी है, यहां पर और यहां पर के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली, स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली, ये स्पर्श बिंदु P मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित, रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपर्क होता है। मतलब ये वाला कोण और ये वाला जो कोण है, इन दोनों को जोड़ोगे ना, केंद्र को हम O बोल देते हैं। इस कोण को और इस कोण को जोड़ के आपको क्या दिखाना है, समपूरक कोण दिखाना है। एकदम आसान सा प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। देखो हल में आ जाओ, ठीक है, जो बोला उसके हिसाब से हमने चित्र बना दिया। हमें सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि कोण P प्लस कोण O 180 संपूरक है ना। संपूरक का मतलब क्या है, दो कोणों को जोड़ने पर 180।
कि यहाँ पे जो कोण होगा और उसके सम्मुख जो कोण बनेगा केंद्र पर, उसका योगफल क्या होगा, समपूरक कोण होगा। ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए हम जानते हैं, थोड़ा अंग्रेजी झाड़ लेते हैं, वी नो दैट, मैं ये लिख देता हूँ, ठीक है, कि हम जानते हैं भैया, क्या जानते हैं कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 अंश का कोण होता है। हम जानते हैं कि जो P कोण होगा और जो कोण B होगा, इसको मैंने B बोला है क्या, P 2 बार लिख दे रहा हूँ, इसको P नहीं इसको A बोल देते हैं। जो A कोण होगा और जो B कोण होगा वो दोनों के दोनों 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। और ये क्या है भाई साहब, एक चतुर्भुज है, ठीक है। चूंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है, 360। चतुर्भुज PAOB में क्या होता है, कोण P प्लस कोण A प्लस कोण O प्लस कोण B कितना होगा, 360 होगा। मान रखो कोण P तो चाहिए ही चाहिए, A का मान 90, O का मान चाहिए और B का मान क्या है, 90। तो 90 180, ठीक है। और इधर क्या है, कोण P प्लस कोण O, इधर कितना है, 360, प्लस का उधर के क्या हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ बचेगा 180, यानी कि कोण P प्लस कोण O कितना आ गया, 180। यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, कह रहे सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, अभी जो क्वेश्चन किया था ना उससे थोड़ा सा मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। हमारे पास पहले एक वृत्त बनाना है, ये वृत्त है, ठीक है। वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज बनानी है, ढंग से बन जाए भगवान। कलर दूसरा लेते हैं, ये ठीक है, ये हमने बना दिया वृत्त के परिगत चतुर्भुज। इसका नाम था ABCD, ठीक है। इस बिंदु का नाम देते हैं PQR और इस बिंदु का नाम है S, स्पर्श बिंदु का नाम है। ये चीज़ हमने बना ली। हमसे क्या बोला है, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज पहले ही बोल दिया है, समचतुर्भुज होता है, ठीक है। ये कैसा है, ये समांतर चतुर्भुज पहले ही बोल रखा है। ये जो चतुर्भुज है ना, कैसा है, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। ये इस वृत्त को क्या बोला गया, समांतर चतुर्भुज बोला गया। तो सिद्ध करना है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होता है, जिसके चारों भुजाएं आपस में बराबर हो। हमें ये दिखाना है कि जो AB है, जो BC है, जो CD है और जो AD है वो आपस में बराबर है। अगर ये चीज़ आप दिखा देते हो तो बात बन जाएगी। बात क्या होगी, बन जाएगी। दिया क्या है प्रश्न में, दिया है प्रश्न में हमें दे रखा है, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में ना आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। AB बराबर CD है और AD बराबर BC है। ये प्रश्न में हमें दे रखा है, BC बराबर AD, ठीक है। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इसका हम इस्तेमाल करेंगे। बताइए बच्चों, ये इतना समझ में आया कि नहीं आया, इतना आ गया होगा। ये सिद्ध करना है और ये हमें दे रखा है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। और
मैंने बोला ना, अभी आपने जो किया है उसका उपयोग करना पड़ेगा। आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो या फिर करके दिखा दो। करके दिखा देते हैं आपको हम। देखिए चित्र से ठीक है। अभी हम जानते हैं डायरेक्ट कि ए बी प्लस सी डी किसके बराबर होगा, बी सी प्लस ए डी के बराबर होगा। ये एक फैक्ट है, ये एक प्रमेय है, इसका हम डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी अपने क्वेश्चन में किया भी था, लेकिन मैं फिर से करके दिखा दे रहा हूँ। हम जानते हैं कि ए पी बराबर क्या होगा, ए एच, करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, समीकरण ए बोलते हैं। उसके बाद बी पी होगा बी क्यू के। उसके बाद डी एच होगा डी आर के, डी आर इधर आ जाएगा डी एस। और उसके बाद सी आर होगा सी क्यू के, सी आर होगा सी क्यू के, बी सी डी। ठीक है, आपको क्या करना है, जोड़ देना है समीकरण ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। चारों समीकरणों को क्या करोगे, जोड़ दोगे। बायां वाला बाई तरफ ए पी प्लस बी पी डी आर प्लस सी आर, और उस दायां वाला दाईं तरफ ए एच के बाद क्या आ जाएगा, डी एच, फिर बी क्यू प्लस सी क्यू। ठीक है, सो देखिए अभी आपने किया था ए पी प्लस बी पी क्या होगा, ए पी प्लस बी पी, ए बी के बराबर, आगे यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक, उसी प्रकार फिर क्या है यहाँ पर, डी आर प्लस सी आर, डी आर प्लस सी आर किसके बराबर होगा, सी डी के बराबर। ओके, उसके बाद यहाँ से देखिए ए एच प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस किसके बराबर होगा, ए डी के। और बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू किसके बराबर होगा, बी सी के। समीकरण नंबर 2। आप कहोगे आंसर आ गया, नहीं अभी आंसर नहीं आया है। अब देखो आंसर आ जाएगा। इतनी चीज आ गई ना समझ में, हमारे पास थोड़ा जगह कम पड़ रहा है तो मिटाता हूँ, इतना आ गया होगा। ये चीज़ तो हम पहले से ही जानते हैं, अभी हमने इसको प्रूव भी किया तो पहले क्वेश्चन में। ठीक है, मैंने फिर से करके दिखा दिया आपको। मैं चाहता तो डायरेक्ट लिख सकता था, मैंने पूरा करके दिखाया। अब क्या करना है, हमारे पास क्या है ना, हमारे पास प्रश्न में ये जो भुजा है इस भुजा के बराबर है, अगर, और ये जो भुजा है इसके बराबर है। किसी तरीके से इस भुजा को और इस भुजा को अगर मैं बराबर दिखा दूंगा तो चारों भुजा आपस में बराबर हो जाएंगी, और यही हमारा मकसद है। अब मैं क्या करूँगा, देखो मुझे ए बी को बी सी के बराबर दिखाना है, तो देखो समीकरण 1 तथा 2 से क्या होगा, ध्यान से देखना। समीकरण 1 तथा 2 से हमारे पास ए बी ऑलरेडी है, मैं सी डी की जगह पे क्या रख सकता हूँ, ए बी, यहाँ पर रख दूंगा ए बी। मेरे पास बी सी चाहिए, देखो ए डी की जगह क्या रख सकता हूँ, बी सी, रख दिया बी सी, और यहाँ पर ऑलरेडी बी सी है। ये हो जाएगा 2ab और ये हो जाएगा 2bc, 2 से 2 कैंसिल, आ गया ab बराबर bc। ये भुजा इसके बराबर आ गई, और जैसे ये भुजा इसके बराबर आएगी ये इसके बराबर हो जाएगी और ये इसके, क्योंकि आमने सामने तो पहले से ही बराबर है। इसको अगर इसके बराबर दिखा दिया तो चारों भुजा बराबर हो गई। अतः ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, इसलिए यह एक समचतुर्भुज है। यही आपको प्रूफ करना था, आराम से हो गया। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, एक बार दोबारा ज़रूर देखें। अभी ये क्वेश्चन है, ये बहुत टाइम लेता है यार, है ना, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है, लेकिन बहुत लेंथी है, इसलिए बोर्ड एग्जाम में अब ये नहीं आता है। इस पे आते हैं छोटे मोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। अगर बड़े नंबर में आता है तो बड़े नंबर में आएगा, वरना छोटे नंबर में नहीं आता है, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं,
थोड़ा छोटा कर लेते हैं ना, जगह कम पड़ रहा है। ये ओके, क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज एबीसी की इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बीडी और डीसी, देखो बीडी कहाँ है, बीडी कहाँ है भाई, डी डी ये होगा डी। हमसे बोला गया है कि जो स्पर्श रेखा की लंबाई है ना, ये वाला 6 सेंटीमीटर है, ये वाला 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ए बी, ये ए बी और ये ए सी, इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन का मेन पार्ट क्या है, देखो क्वेश्चन का मेन पार्ट है, देखो भैया अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर 8 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 8 होगा। मेन दिक्कत क्या है, अगर मुझे ए बी निकालना है तो मुझे ये भुजा नहीं मालूम, इतनी दूरी नहीं मालूम, ठीक है। तो इस बिंदु को नाम मैं दे देता हूँ P और इसको मैं नाम देता हूँ Q, ठीक है। और मैं मान लेता हूँ कि ये x है, अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। प्रमेय 10.2 के अनुसार, प्रमेय 10.2 क्या कहती है कि बाएं बिंदु से डाली गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है, ये बराबर हो जाएगी और ये बराबर हो जाएगी, ठीक है। जगह कम है तो माना वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। ये x है तो ये भी ऑटोमेटिकली x हो जाएगा। अगर हमें x मिल जाते हैं तो मैं 6 में x जोड़ दूंगा तो a भी आ जाएगा, 8 में x जोड़ दूंगा तो AC हमें मिल जाएगा। लेंथी क्वेश्चन है, पहले ही मैं बता रहा हूँ। और ये जो OD है ना, यहाँ ये मुझे प्रश्न में कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर ये। तो मैं क्या करूँगा, रचना में देखो, रचना में हमें इससे इसको मिलाना है और इससे इसको मिलाना है, ठीक। अब फिर हमें क्या करना है, फिर इससे इसको मिलाना है, इससे इसको मिलाना है और इससे इसको मिलाना है। हमारे पास बनेंगे 3 त्रिभुज, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। देखो ये एक त्रिभुज, ये एक त्रिभुज और ये एक त्रिभुज। पहले ही बोल दिया है लेंथी होगा, ठीक है। हाँ, सबसे पहले आप बात करते हैं, देखो ए भुजा क्या है हमारे पास, 6 + x। बी भुजा क्या है, हीरोइन का सूत्र लगा रहे हैं, 6 और 8, 6 और 8 कितना हो जाएगा, 14। सी 8 और x, ठीक है। तो h क्या होता है, a + b + c बट्टे में 2, यही होता है। तीनों को जोड़ दो, 6 + x 14 और फिर क्या 8 + x बट्टे में 2, तो 6 14 और 6 20 28, x और x 2x, ऊपर से 2 माइनस बट्टे में 2, तो 2 से 2 कटा, h का मान कितना आ गया, 14 + x, ठीक है। हीरोइन का सूत्र क्या होता है, हीरोइन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल √H - A H - B H - C, ये सूत्र होता है, ठीक है। लगाते हैं H क्या हमारे पास, 14 + x, 14 + x, A क्या है, 6 + x, माइनस, देखो माइनस से गुणा करेंगे तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा। फिर B घटाना है, B क्या है, 14 है। फिर क्या करना है, C घटाना है, C कितना है, 8 - x, ठीक है। माइनस से गुणा करें तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। हल करो, देखिए
वीडियो ना आधा घंटे में बंद हो जाता है DSLR से रिकॉर्ड करता हूँ, इस चक्कर में पता ही नहीं चला। देखो ये एच है, ये एच माइनस ए, ये एच माइनस बी और ये एच माइनस सी। करने के बाद यहाँ से 14 प्लस एक्स, 14 में से ये घटाएंगे तो 8 बचा, 14 में से 14 घटा देंगे घटा, सिर्फ एक्स बचा, और 14 में से 8 घटाएंगे प्लस माइनस का कट जाएगा ना, तो यहाँ से 6 बचा, 8 छंग 48 एक्स और 14 प्लस एक्स। ये समीकरण 1 हो गया। हीरोइन के सूत्र से ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल दिया। अब क्या करना है, अब यहाँ से ध्यान से देखो, अब मैं क्या करूँगा, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका और इसका, ये जो 3 छोटे छोटे त्रिभुज हैं इनका क्षेत्रफल तीनों का निकाल के जब तीनों को मैं जोड़ दूंगा, इसको, इसको और इसको, तो बड़े वाले त्रिभुज ABC के बराबर आ जाएगा। वो जो क्षेत्रफल होगा इसके बराबर होगा, क्योंकि ये भी ABC का क्षेत्रफल है। दोनों की तुलना करेंगे और हमें आंसर मिलेगा। तो क्योंकि हमें जगह कम बढ़ रहा है ना, चलो यहाँ लिख देते हैं, अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर ऊंचाई हमारे पास लंबवत होती है, ये 90 अंश का कोण बनाएगा, त्रिज्या है ना। देखो ये ऊंचाई लंबवत है, लंबवत कैसे पता चला, क्योंकि ये त्रिज्या है किस पर, स्पर्श रेखा पर है, तो ये 90 अंश का कोण बनेगा। यानी कि ये जो ऊंचाई है वो क्या है, लंबवत ऊंचाई है। और जब जब ऊंचाई लंबवत होती है त्रिभुज में, तो वहाँ हम 1/2 आधार गुणा ऊंचाई वाला सूत्र लगा सकते हैं। क्या होगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो देखो शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, त्रिभुज ABO का क्षेत्रफल, एक बट्टा 2, आधार क्या है यहाँ से 6 प्लस एक्स, और ऊंचाई क्या है यहाँ से, ये वाली ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है ना। सारी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, 2 से काटोगे 2 दूनी, तो 2 से अंदर गुणा करो, 6 दूनी 12 प्लस के 2x। ठीक है, समीकरण नंबर A। फिर अब आ जाओगे OBC का क्षेत्रफल, त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2, आधार क्या है 8 और 6 14, और ऊंचाई क्या है 4, 2 दूनी 4, 14 दूनी 28। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज COA का क्षेत्रफल, 1/2, आधार 8 प्लस एक्स, और ऊंचाई क्या है 4, 2 दूनी 4, तो यहाँ 2 से गुणा करोगे 8 दूनी 16 प्लस के 2x। इन तीनों को अब जोड़ देना है। ठीक है, इन तीनों त्रिभुज, छोटे छोटे त्रिभुज को जोड़ोगे ना, किसके बराबर आ जाएगा, त्रिभुज ABC के। क्या है 12 प्लस 2x, फिर है आपका 28, फिर है आपका 16 प्लस के 2x। तो देखो 12 और 28 कितना हो गया, 30, 40, 40 और ये 16 56 प्लस 2x। ठीक है, तो और कुछ कटेगा पिटेगा नहीं, 2 बनिष्ठ है, 2 निकालोगे बाहर, 2 दूनी 4 और 2 8 16, 28 प्लस x आ रहा है। ठीक, समीकरण नंबर इसको 2 मान लेते हैं। इसको थोड़ा और तोड़ के लिख सकते हैं हम। सही किया ना हमने कैलकुलेशन, हाँ बाकी कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। 14 प्लस एक्स, 8 छंग 48 एक्स। ठीक है, अब ये भी ABC का क्षेत्रफल है, ये भी ABC का क्षेत्रफल है। इन दोनों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। 12 और यहाँ से 28, 20, 30, 56 और एक चीज़ 2x और ये 2x, 4x होगा यार। तभी तो मैं कहूँ गड़बड़ कहाँ हो रहा है। छोटी सी गलती पूरे क्वेश्चन को ले डूबती है। यहाँ पर गड़बड़ हो रहा था, ये 4x है। ठीक
ठीक है। अब इसको देखो मैं क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ, अगर मैं तोड़ के लिखूँ 48 को लिख सकते हैं 24x गुणा 2 और 2 से अंदर गुणा कर दूंगा। अच्छा 28 प्लस के 2x। 4 भी निकाल लो तो बढ़िया है ना। यहाँ से 4 का भागा भी चला जाएगा। देखो 4, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। 4 ऊपर निश्चित कर लो, 4 एक कम 4, 4 चौको 16। ये चीज बढ़िया है। ठीक है, ये भी ABC का क्षेत्रफल है और ये भी हमारा क्या था, ABC का क्षेत्रफल। तो दोनों की क्या कर देंगे, तुलना। आगे करते हैं। अब देखो समीकरण 1 तथा 2 से, यहां से देखिए भाई, ये त्रिभुज भी ABC का है और ये भी ABC का है, दोनों सेम चीज को प्रदर्शित कर रही है, तो ये चीज इसके बराबर हो जाएगी। हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 4 14 प्लस x और यहाँ है अंडर रूट 48x 14 प्लस x। क्या करेंगे, वर्क कर देंगे। वर्क करने पर अंडर रूट हट जाता है, तो यहाँ हो जाएगा 4 का वर्ग 16 और ये हो जाएगा 14 प्लस x का होल स्क्वायर और यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा। एक घात क्या होगी, यहाँ से कम हो जाएगी। ये गुड़िया में इतना बट्टे में आएगा तो इसकी एक घात क्या होगी, कम हो जाएगी। क्या बचेगा 16 14 प्लस x और यहाँ से बचेगा 48। 16 3 48 है ना, गुड़े में इधर पट्टी में चला जाएगा और 14 और ये प्लस का x इधर के माइनस का हो जाएगा। तो 14 3x में से x घटाओगे 2x, 2 गुणे में इधर के पट्टी में आ जाएगा। 2 सत्ते 14। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया 7। इसी के लिए इतना मेहनत कर रहे थे हम। अब ये x आपको 7 मिल गया। ठीक है, इसलिए आपका जो BC है AB होगा वो कितना होगा, ये आपका 6 था, क्योंकि ये 6 है तो ये भी 6 था। 6 प्लस 7 यानी कि 13। और जो आपका AC होगा वो था 8 प्लस 7 15 आ जाएगा। ठीक है, एक 13 होगा और एक दूसरा 15 होगा। ये आपको आपका उत्तर आराम से मिल जाएगा। अब आते हैं आखिरी वाले प्रश्न पर। क्या बोल रहे प्रश्न, सिद्ध कीजिए वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर समपूरक कोण अंतरित करती हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक वृत्त बनानी है। देखो पहले एक वृत्त बना लो, ये वृत्त है। प्रश्न में ये बोला गया है सिद्ध कीजिए वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज। चतुर्भुज भी बनाना है भाई फिर से, तो ये चतुर्भुज बनाते हैं। ठीक है, वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज। अब नाम भी दे दो चतुर्भुज का, ABCD। इस बिंदु का नाम देते हैं P, यह है Q, यह है R और यह है H और ये हमारा केंद्र है O। ठीक, हमसे बोला है वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर समपूरक कोण अंतरित करती हैं, केंद्र पर समपूरक कोण अंतरित करती हैं। ठीक है, मैं क्या करूँगा, आमने सामने की भुजाएं, तो मैं इससे इसको मिलाऊंगा और इससे इसको मिलाऊंगा। आमने सामने की जो भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण बनाती, ये वाला कोण और ये वाला कोण का जो योगफल है वो मुझे 180 दिखाना है। ठीक है, रचना क्या करनी है वो भी देख लो। इससे इसको मिलाऊंगा और इससे इसको मिलाऊंगा, इससे इसको मिलाऊंगा और इससे इसको मिलाऊंगा। ठीक है, थोड़ा काम आसान बनाते हैं। इस वाले कोण को 1 बोलेंगे, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, 6,
इसको 7, इसको 8। ठीक, अब आ जाओ, देखो कैसे लिखना है एग्जाम में, हल में आ जाते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें? संपूरक कोण, यानी कि कोण 1 प्लस कोण 2 और 5 प्लस 6, ये मुझे 180 लाके दिखाना है। ठीक है, ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण का योगफल कितना होगा? 180 होगा। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, ये चीज तो हमें करनी है। उस चीज को करने के लिए ना मुझे इस कोण को और इस कोण को बराबर दिखाना होगा, इस कोण को और इस कोण को बराबर दिखाना होगा, इस कोण को और इस कोण को बराबर दिखाना होगा, और इस कोण को और इस कोण को बराबर दिखाना होगा। एक में कर देंगे, इसी प्रकार बाकी भी बराबर हो जाएंगे। देखिए त्रिभुज, त्रिभुज APO व त्रिभुज ASO में क्या होगा? आप जानते ही हैं कि भैया बाएं बिंदु से डाली गई स्पर्श रेखा की जो लंबाइयां होती है वो बराबर होती है। ये भुजा इसके बराबर है। AP बराबर किसके हैं? AS के हैं। यहाँ लिख दोगे कारण प्रमेय 10.2 से। ठीक है, उसके साथ ये और ये बराबर है, क्योंकि ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। ठीक है, PO बराबर है, ये O है केंद्र का नाम, SO, क्योंकि दोनों के दोनों त्रिज्या हैं। उसके साथ दोनों त्रिभुजों में ये भुजा आएगी, उभयनिष्ठ है। AO बराबर AO, उभयनिष्ठ भुजा। क्या हो गया? सर्वांगसम हो गया। अतः SSS क्राइटेरिया से, SS नियम द्वारा त्रिभुज APO सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ASO का। अतः CPCT द्वारा क्या होगा कि जो 1 कोण होगा वो 8वें के बराबर हो जाएगा। जो कोण 1 है, कोण 8 के बराबर हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार आप यहाँ लिख देंगे, बाकी नहीं करना है। इसी प्रकार कोण 2 कोण 3 के बराबर हो जाएगा, कोण 4 कोण 5 के बराबर हो जाएगा, और कोण 7 कोण 6 के बराबर हो जाएगा। इन सबको मिलाकर समीकरण मान लो, समीकरण 1 2। ठीक, एक को दिखाया, इसी प्रकार ये लिख दोगे। इसमें कोई नंबर नहीं कटेगा। आप सोचोगे इसमें भी करके दिखाना, नहीं, डायरेक्ट लिखोगे, ऐसे पूरे नंबर मिलेंगे। अब आप जानते हो एक चक्कर में कितना गोल बनता है? 360। ये अगर आप ध्यान से देखें, ये क्या है, आप अगर आप ध्यान से देखोगे, ये पूरा एक चक्कर है, और एक चक्कर में कितना गोल बनता है? 360। आप लिखेंगे चूंकि कोण 1 प्लस कोण 2 कितना होगा? 360 होगा। हमें प्रश्न में क्या क्या चाहिए? 1 और 2 चाहिए। जो चाहिए उस पर मार्क लगा लो, और 5 और 6 चाहिए। ठीक है, जो नहीं चाहिए उसकी जगह पे हमें मान रखना पड़ेगा। ठीक, चलिए रखते हैं। 1 ऑलरेडी है, 2 भी चाहिए, 3 की जगह पे क्या रख सकता हूँ? 2, 4 की जगह पर 5, और 5 ऑलरेडी चाहिए, 6 भी ऑलरेडी चाहिए, 7 की जगह क्या रख सकता हूँ? 6, और 8 की जगह पर 1। तो सभी कोण कितनी बार है? 2 2 बार है। ये देखो, ये एक बार आ गया, एक बार यहाँ, सारे कोण 2 बार है, तो 2 उपनिष ले लेते हैं। अंदर क्या बचा? 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6, 360। काटोगे, 2 1 कम 2, 1 बचा, 2 8 16 0, तो आ गया 1 प्लस 2
प्लस 5 प्लस 6, ये हमें कितना मिल गया 180। यही तो आपको प्रूफ करना था। हैंस प्रूव्ड कि जो समपूरक कोण है, इसको ढंग से लिखने का तरीका और एक क्या है कि इसको ऐसे लिख सकते हो, ये जो 1 + 2 है ना, इसका मतलब है कोण AOB, ऐसे लिख दो। और ये जो 5 + 6 है, 5 + 6 ये क्या हो जाएगा COD, ये 180। चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, मतलब एक ही है। तो ये भी आपका आराम से बन गया। और इस तरीके से ये प्रश्नावली आपकी पूरी समाप्त हो जाती है। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, जिसके लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप वीडियो को थोड़ा ना आराम से देखना, कैलकुलेशन पार्ट को थोड़ा ध्यान से देखना। हो सकता है आपको एक बार में ना भी आए, लेकिन अगर दोबारा रिपीट मोड में ध्यान से देखोगे आराम से तो आ ही जाएगा। ठीक है, सभी प्रश्नों में सिंपल प्रमेय 2.1 और 2.2 का ही प्रयोग हुआ है और सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, बस मैथ आपसे क्या मांगती है, रिवीजन। जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा ही आपको आएगा। अगर डाउट है 1 बार 2 बार 3 बार ज़रूर देखो वीडियो। ठीक है, और इस वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करें। जय हिंद, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।